ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा माशुक बन करके आए हैं हम आशिकों के पास। बाबा माशुक के रूप में अपनी फर्ज बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं। लेकिन हम आशिक कभी कभी अपनी फर्ज ठीक से नहीं बजाते हैं। तो बाबा ने आज अपने आशिक बच्चों के अंदर 7 बातें देखी है। ऑब्जर्वेशन किया कि मेरे आशिक बच्चे क्या कर रहे हैं और माशुक उनसे क्या चाहता है। तो पहली बात आज बाबा ने अपने आशिकों के अंदर देखी कि आशिक बहुत सारे हैं और माशुक केवल एक है। हर बच्चा कहता है ना कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है। हम जितना बाबा को प्यार करते हैं ना उतना और कोई दुनिया में नहीं करता। तो एक माशुक, हजारों आशिक जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में है। कहते हैं ना एक कृष्ण था और कितनी रानियां थी, 16,000 रानियां बताते हैं ना। तो वो संगम की यादगार है कि एक भगवान के अनेक बच्चे। दूसरी बात बाबा देख रहे हैं कि बाबा माशुक के रूप में अपने बच्चों को एक जैसा खजाना दे रहे हैं। बाबा ये नहीं सोचता कि नयों को थोड़ा कम मिले, पुरानों को जास्ती मिले। नहीं, बाबा सब बच्चों को एक जैसा एक टाइम पे सब कुछ दे रहा है। लेकिन हम आशिक क्या करते हैं? नंबर वाइज अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार बाबा से अविनाशी खजाने लेते हैं। देने में नंबर नहीं करता है बाबा, लेकिन नंबर आ जाते हैं लेने में। तो बाबा चाहता है कि ये नंबर होना नहीं चाहिए। मैं जैसा देता हूं वैसा ही आप अपने जीवन में धारण करो। तीसरी बात बाबा ने आज देखा कि सब बच्चों का बाबा से तो प्यार है। प्यार की सब्जेक्ट में बच्चे पास है। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो उस प्यार की जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाते हैं। देखो दो अलग बात हो जाती है, किसका किससे प्यार होना और फिर उसको निभाना, दोनों में फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ बाबा आज ये बता रहे हैं माशूक के रूप में कि जितना बाबा से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी क्या होती है? कुर्बानी। प्यार की निशानी क्या होती है? कि वो जितना चाहे, जैसा चाहे वैसा हम अपने जीवन में करके दिखाए, बाप समान बन के दिखाए। ये है प्यार की निशानी। चौथी बात आज बाबा ने अपने बच्चों में देखी कि बाबा के बच्चे, बाबा कहते बहुत कभी कभी डेलिकेट हो जाते हैं। उनके जीवन में बहुत, जैसे क्या कहते, नाज नखरे बहुत करते हैं। कौन कौन से नखरे करते हैं हम लोग कभी कभी? तो बाबा कहते कभी कभी बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं आत्मा जैसी भी हूं, कैसी भी हूं, परंतु हूं तो आपकी ही ना। कभी कभी जीवन को नहीं बदल सकते, कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो उस समय हम ये एक्सक्यूज बाबा को देते हैं। बाबा कैसी भी मैं हूं, लेकिन हूं तो आपकी ही हूं ना, और कोई की तो नहीं हूं ना।
दूसरी बात, कभी बाबा को चिट चैट करते हुए कहते हैं कि बाबा, मैं ये सब कर तो सकती हूँ जो आप कह रहे हो, परंतु क्या होता है कि मेरी आदत, मेरी नेचर ऐसी बन गई है ना, जिस कारण मैं नहीं कर सकती। हम्म? तो कभी कभी नेचर को ब्लेम करते हैं, आदतों को ब्लेम करते हैं। लेकिन हमारी नेचर कैसी होनी चाहिए? जो बाबा की नेचर, सो मेरी नेचर होनी चाहिए। तीसरा कारण बताते हुए बाबा को कहते हैं कि बाबा, मैं तो अपना जीवन बस ऐसे ही जीऊंगी, कुछ परिवर्तन मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यही मेरी लाइफ है। हम्म, अब जो लाइफ बाबा ने बताई वो नहीं पसंद है, लेकिन जिस प्रकार से वो जी रहे हैं, बाबा को वही कहते, बस बाबा ऐसे ही मैं तो जीती रहूंगी, ऐसे ही मैं तो अपना कार्य करती रहूंगी, इससे ज्यादा पुरुषार्थ मेरे से नहीं होगा। हम्म? फिर दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि कई बार बाबा को भी, जो ज्ञान का सागर है ना, उसको भी ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं कि बाबा, आपने ही तो कहा है ना कि दृष्टि में बहुत पावर होती है, दृष्टि में बहुत शक्ति होती है। तो कोई भी खाना हो, बस याद करके दृष्टि दे करके खा लो। कई बार मुरली में सुनते हैं ना, बाबा वो आर्मी पीपल वालों के लिए कहते हैं, क्योंकि उन लोगों को अलाउड नहीं होता है अपना खाना बनाना, जो उनको खाना मिलता है ना वही खाना पड़ता है। तब बाबा ने उनको कहा था कि बच्चे, आप नहीं बना सकते हो तो दृष्टि दे के खा लो। तो वो आधी बात हम पकड़ लेते हैं, फिर बाबा के साथ हम ऐसी चिट चैट करते हैं कभी कभी। हम्म? फिर दूसरा कौन सा नाच नखरा करते हुए क्या कहते हैं कि बाबा, अब तो मैं आपकी बन गई ना, अब आपका काम है मेरा परिवर्तन करना। खुद नहीं करना होता है, लेकिन बाबा को जिम्मेवारी देते हैं कि बाबा, आपका काम है मेरा जीवन बदलना, मेरे जीवन से सारे दागों को खत्म करना, ये आपका काम है। या तो ऐसे नाच नखरे कभी कभी हम बाबा के साथ चिट चैट करते हुए करते हैं। हम्म? फिर बाबा ने क्या देखा अपने आशिकों में कि कई बाबा के आशिक बच्चे कहते हैं बाबा को कि बस बाबा, अब तो हम थक गए हैं, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, अब और कुछ नया जीवन में नहीं होता। तो अंदर ही अंदर एक प्रकार की स्पिरिचुअल टायर्डनेस का अनुभव करते हैं। तो ये भी बाबा ने ऑब्जर्वेशन में देखा। फिर छठी बात बाबा ने कौन सी देखी कि जो पेयर है ना हमारी और बाबा की, उसमें बाबा कहते इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है। हमारा माशूक कैसा है? वो सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऑल माइटी अथॉरिटी है। ऐसे माशूक के आशिक बच्चे क्या करते हैं? जो ड्रेस भी पहनते हैं ना, वो ड्रेस में भी इक्वालिटी नहीं है। बार बार बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस बनो, देह अभिमानी बनो, तो हम बार बार बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। एक बार बाबा ने बताया था कि बच्चे, तुम्हें 5 प्रकार की ड्रेस नहीं पहननी है। कौन सी 5 प्रकार की बाबा ने बताई थी? एक ऐसी ड्रेस जिसको कहते मिट्टी वाली ड्रेस। बार बार शरीर भान में आना, वो क्या है? बॉडी कॉन्शियस हो गया ना।
तो दे अभिमान की मिट्टी वाली ड्रेस तुम्हें नहीं पहननी है। फिर एक बार बाबा ने कहा था कि स्मेली ड्रेस नहीं पहननी है जिसमें से बदबू आ रही है। कौन सी बदबू? कभी अटैचमेंट जीवन में आ जाता है, कभी अट्रैक्शन हो जाता है, तो ये बदबू वाली ड्रेस हो गई, वो नहीं पहननी है। फिर एक बार बाबा ने बोला था चमड़े वाली ड्रेस नहीं पहननी है। मीन्स टू बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स। वो वाली ड्रेस हमें नहीं पहननी है। फिर चौथे प्रकार की ड्रेस बाबा ने बोला था कि जिसमें बहुत सारे दाग लगे हुए हो, ऐसी ड्रेस नहीं पहननी है। तो कौन से दाग? जब हम किसी की बुराई देखते हैं, किसी की कमियां कमजोरियां देखते हैं, फिर जो देखेंगे वो डेफिनेटली हमारे जीवन में आएंगी, या तो वो वाली स्टेन वाली दाग नहीं पहननी है। और पांचवे प्रकार की ड्रेस बाबा ने बोला था, ऐसी ड्रेस जिसमें खून के बड़े बड़े धब्बे लगे पड़े हैं, वो वाले ड्रेस तुम्हें नहीं पहनना है। अर्थात बाबा का बन करके जब भी कर्म करते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, और बार बार सेम सेम मिस्टेक्स को हम रिपीट करते हैं, इसको बाबा कहते खून के धब्बे वाली ड्रेस नहीं पहननी है। तो कौन सी ड्रेस पहननी है? तो बाबा ने बोला था कि तुम्हें सूक्ष्म वतन की शाइनी शाइनी एंजेलिक ड्रेस पहन करके फिर सूक्ष्म वतन में आकर बाबा से मिलन मनाने का अनुभव करना है। तो ये बाबा छठी बात बता रहे थे कि ऐसा काम नहीं करना है। फिर लास्ट बात बाबा ने बोला इक्वालिटी इन वेट। पहले बोला समानता चाहिए ड्रेस में, फिर बाबा कहते हैं कि हमारा जो वेट है ना उसमें भी इक्वालिटी चाहिए। बाबा हमारा कैसा है? एकदम डबल लाइट है, और हम एकदम भारी हो जाएंगे तो कहाँ पैर मैच करेगी? नहीं करेगी ना, बाबा के पास थोड़ा जा सकेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मन के वजन को बढ़ा देती है? हमारे व्यर्थ संकल्प है। कभी कभी हम समय का दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी हम दुनियावी संबंधों में बहुत सारी एनर्जी लगा देते हैं। हमारे इनर पावर्स को जब हम वेस्ट करते हैं, तो इससे बाबा कहते हैं हमारी आत्मा का वजन बढ़ जाता है, भारी हो जाती है, फिर वो उड़ नहीं पाती है। तो आत्मा का वजन उतारने के लिए क्या करेंगे? तो बाबा कहते उस दुनिया में भी जब वजन बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलता है ना एक्सरसाइज करो। तो यहाँ भी बाबा ने हमें 3 वर्ल्ड दिया है। उसकी एक्सरसाइज करते रहे, बार बार बॉडीलेस बनने का अभ्यास करे, अपने मन को अच्छे अच्छे संकल्प फीड करे, न्यूट्रिशियस भोजन देते रहे, जंक फूड नहीं खिलाना है। फिर योग की अलग अलग जो अवस्थाएं बाबा हमें बताता है ना, उसका अनुभव करे। या तो इससे बाबा कहते आत्मा का वजन कम हो जाएगा, और हमारी और बाबा की पेयर थोड़ी जम जाएगी, क्योंकि बाबा लाइट है ना, तो मेरे को भी ऐसा लाइट बनना पड़ेगा, तभी तो वो अपने साथ घर ले जाएगा। तो ये 7 बातें आज बाबा माशूक बन करके अपने आशिकों के अंदर ऑब्जर्व करता है, और उसे जो काम की चीज नहीं है उसे निकालने की आज बाबा एडवाइस दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली 11